अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू रेसिपी ऑफ स्पाइस तड़का। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइसी पनीनी पास्ता की रेसिपी। इट्स टर्न आउट सुपर यमी। तो रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके साथ रेसिपी को करते हैं शेयर। फर्स्ट स्टेप में हम पास्ता को कर लेते हैं बॉयल, जिसके लिए 2 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसमें ऑयल और सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और जब पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम पास्ता को ऐड कर देंगे। यहाँ पे पानी मेरा बॉयल हो चुका है। इसमें मैं 500 ग्राम पनीनी पास्ता ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का जो पास्ता है वो यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे अंटिल इट्स टर्न टू बॉयल। मीनवाइल जो भी मैंने इसमें वेजीज़ या चिकन वगैरह ऐड करना है तो वो मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ जब तक हमारा जो पास्ता है वो बॉयल होता है। पास्ता को जो हम बॉयल करेंगे वो हम हमेशा जो पास्ता आप बॉयल करें उसको आप 80% तक बॉयल करें। अगर आप फुल बॉयल कर लेंगे तो आपका पास्ता बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। तो उसको आप हमेशा ट्राई करें, साथ-साथ उसको चेक करते रहें। जैसे ही आपको पास्ता लगे बॉयल हो गया अच्छे से तो देन आप उसको स्टेन कर लें। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक क्लॉव्स लिए थे, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था और ग्रीन पेपर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, उसको भी हम जूलियन कट कर लेंगे। तमाम वेजिज़ को मैं यहाँ पे जूलियन कट करूँगी। 3 टाइप के मैंने जो कैप्सिकम है वो यूज़ किए हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पर कैप्सिकम कट हो चुकी हैं, अब मैं कैबेज को कट कर लूँगी, हाफ कैबेज लूँगी मैं यहाँ पर और उसको भी मैं जूलियन कट कर लूँगी। अच्छे से फाइनली चॉप हम करेंगे ताकि पास्ते में इसकी जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत सी आए। तो यहाँ पर हाफ कैबेज मेरी कट हो चुकी है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि तमाम डर्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। गर्म पानी से हमेशा आप वेजिज़ को वॉश किया कीजिएगा। तो यहाँ पर पास्ता को हम चेक कर लेते हैं, पास्ता हमारा जो है परफेक्टली बॉयल हो चुका है। हम पास्ता को ओवर बॉयल नहीं करेंगे, इससे हमारा जो पास्ता है वो स्टिकी हो जाएगा। तो इसको मैं स्टेन कर लूँगी और पैन में मैं ऐड करूँगी अब ऑयल। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करें और इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक जाएगा यहाँ पर और गार्लिक को हम कुक कर लेंगे अंटिल इट्स टर्न टू लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। तो यहाँ पर गार्लिक का कलर चेंज हो चुका है। इसमें 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीसेस को मैंने स्मॉल साइज़ में जूलियन साइज़ में कट कर लिया था। चिकन को ऐड करेंगे और चिकन को कुक करेंगे अंटिल इट्स टर्न टू लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। अब हम चिकन में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक मज़ीद चिकन को कुक करेंगे। यहाँ पर चिकन को मैंने 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बिल्कुल थोड़ा-सा पानी हम ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बाकी के स्पाइसेस, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 ट्यूब टोमेटो प्यूरी की ऐड की है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, जो पार्ट जो है वो मुझसे स्किप हो गया है और उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले वेजिस में मैं ऐड करती हूँ, कैप्सिकम को ऐड करेंगे और कैप्सिकम को हम कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक और कैबेज को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि कैबेज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून एंड 2 टीस्पून मैंने इसमें इटालियन हर्ब्स ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगेन इसको। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम कैबेज को ऐड करके हम जस्ट इसको मिक्स करेंगे। कैबेज को हम कुक नहीं करेंगे, वो हमारी खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। जब तमाम वेजीज़ हमारी स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँगी, देन हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। पास्ता ऐड करके पास्ता को भी हम तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ता हमारा कितना सेपरेट-सेपरेट आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और टॉप पर मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करूँगी। अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे पास्ता को, अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वेजिज़ के साथ आप ट्राई करें कि आप खुला जो बर्तन आपके पास हो उसके अंदर आप हमेशा पास्ता बनाएँ, तो ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मज़े का पनीनी पास्ता, स्पाइसी पनीनी पास्ता हमारा रेडी है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्पाइस तड़का। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ही ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।